एक ओंकार सतनाम। ऐसे गीत सुनकर ही मन में शांति का अनुभव होने लगता है। सिख यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर वीरता, ताकत कूट कूट के भरी होती है। आज है उनके 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। ये ऐसे सिख थे जो अकेले 1.25 लाख के बराबर थे। उनका कहना था, चिड़िया नाल में बांझ लड़ावा, गिदरा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। इन शब्दों को सुनने के बाद मन में कुछ करने का साहस भर जाता है। सिख होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। आइए बात करते हैं सिख धर्म के बारे में, जो पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर चुका है। सिख धर्म की नींव गुरु नानक जी ने रखी थी। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। आगे चलकर इस जगह का नाम नानका साहिब पड़ा। बचपन में इन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार किए कि गांव के लोग इन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे। साथ ही साथ इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, क्योंकि उस समय की शादियां 14-15 साल की उम्र में हो जाया करती थी। वर्ष 1507 के बाद इन्होंने घर बार छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस सनातन धर्म की मूर्ति पूजा के ठीक उल्टे एक परमात्मा की उपासना में विश्वास रखते थे, न कि कई सारी मूर्ति पूजाओं में। ये हिंदू धर्म में सुधार की ओर कदम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एशिया के चारों तरफ एक ओमकार यानी कि एक भगवान की शिक्षा देना शुरू कर दिया। गुरु नानक के उपदेश को इकट्ठा करके बनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के दिए उपदेशों के अलावा अन्य गुरुओं द्वारा दिए गए उपदेश भी लिखे हैं। इसका संपादन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इसकी रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है। ये ज्यादातर पंजाब स्टेट में और आसपास में बोली जाने वाली लिपि है। गुरु नानक जी के बाद सिख धर्म में कई सारे गुरु हुए, जिनमें से 10वें और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। हाँ, ये एक बिहारी थे। इनके बचपन का नाम गोविंद राय था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो अपने परिवार के साथ पंजाब आ गए। उनके पिता तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उस समय मुस्लिम शासक औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। ये बात जानकर गुरु तेज बहादुर सिंह ने इस्लाम स्वीकारने से मना कर दिया। इसलिए औरंगजेब ने 11 नवंबर 1975 को दिल्ली के चांदनी चौक पे हजारों लोगों के सामने उनका सिर कलम कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1976 को गुरु गोविंद सिंह को सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया गया। गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा चलती रही। उन्होंने पारसी, संस्कृत और एक योद्धा बनने की सारी कलाएं सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म को काफी कुछ दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और अपने लोगों की रक्षा के लिए बलिदान देना सिखाया। खालसा पंथ की स्थापना से संबंधित एक रोचक कहानी है। ये बात है सन 1699 की, जब बैसाखी के दिन लोगों की सभा बैठी हुई थी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरी सभा से पूछा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है। उनमें से एक सिख खड़ा हुआ और कहा, मैं दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद अकेले वापस लौटे और उनके हाथ में खून से लथपथ तलवार भी थी। लोगों को लगा कि उन्होंने उस सिख को मार दिया। सभी लोग डर गए, पर गुरु जी ने फिर कहा, कौन अपने सिर का बलिदान देना चाहता है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी उसे भी अंदर ले गए और फिर खून से लथपथ तलवार के साथ वापस लौटे। ऐसा करके कुल 5 लोग अंदर जाने को तैयार हुए। वे बारी बारी से उन सबको अंदर ले जाते और खून से लगी तलवार के साथ वापस आते। अंत में जब वो 5वें आदमी को अंदर ले गए तो इस बार वो अकेले नहीं आए, बल्कि उनके साथ वो सभी लोग थे जिनके साथ वे अंदर गए थे। उन्होंने उन्हें पंच प्यारे का नाम दिया और ये लोग बने पहले 5 खालसा। खालसा पंथ के लोग अपने आप को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खालसा लोग वाहे गुरु के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। वे कहते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यानी कि वाहे गुरु जी के हम हैं और वाहे गुरु जी की ही जीत होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस खालसा पंथ पे चलने वाले लोगों को 5 चीजों का महत्व बताया। केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। खालसा पंथ के लोग इन सभी चीजों को हमेशा धारण करके रखते हैं। वैसे इंडिया में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर पब्लिक प्लेस में आना जाना मना है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म के लोग अपने साथ कृपाण रख सकते हैं, बल्कि वे चाहे तो अपने साथ 6 फीट की तलवार भी रख सकते हैं। और भारत के साथ साथ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के हवाई अड्डों समेत पब्लिक प्लेस पर भी कृपाण रखने की आजादी है। कृपाण एक छोटे चाकू की तरह होता है। इसे सिख धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार
अनुसार आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उनका जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को हुआ था, जो 2022 में आज ही के दिन पड़ा है। आज का ये दिन उस वीर पुरुष के नाम जो अपने लोगों के लिए सिर कटाने को तैयार रहता था। गुरु गोविंद सिंह जी जुल्म और पाप को खत्म करने के लिए मुगलों से 14 बार युद्ध लड़े और सभी बार उनकी ही जीत हुई। ऐसे महापुरुष को हमारी तरफ से प्रणाम। आज के दिन पूरे विश्व में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन गुरुद्वारा में भजन कीर्तन के साथ साथ जरूरतमंदों को दान दिया जाएगा। इसके अलावा गुरु नानक जी के गुरुवाणी पढ़ी जाएगी ताकि लोग सही मार्ग पर चले। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन्यवाद।